Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see what are the optimizing, or how to optimize the website to use the various ways. Okay, so in last video we see about various technique of SEOs, that is white hat and black hat technique. So in this video we cover what are the how to optimizing websites and all these their topic and see SEO audits. Okay, so how to audit the website to enhance their performance. So let's start. There are various sections of a website which can optimize for better SEO. Some of the ways to optimize the web page for SEO. That is, what are they? First is the SEO page structure optimization. Second one is the SEO keywords. Then SEO social bookmarking. Four is SEO social media optimization, that is SMO. And next is SEO backlinks and some other factors which is important for the SEO to optimizing website. Okay, so let's see one by one. First optimizing technique type is first optimization way is page structure optimization. Okay, here you see, whenever we optimize any website, it is most of depend on their कोड. जो भी हम वेबसाइट जो ऑप्टिमाइज करेंगे, सबसे पहले हमारा कोड इतना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि जो भी वेबसाइट है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो, उसका रनिंग परफॉर्मेंस बेस्ट हो, राइट? सो HTML प्रोग्राम शुड स्टार्ट विद, आपको ये तो पता है HTML5 में हम ये यूज़ कर चुके हैं और एग्ज़ाम में भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, राइट? सो डॉक्यू doc type HTML. What is the, we have to initialize what are the type of that document. Okay, so HTML so websites or search engine most often see their codes or on their basis of today's updation. Okay, so in search engine various upgradation is happened, so that time we have to follow that upgradation, and we have to enhance the update our website uh, to simultaneously run with search engine. Okay, so अभी पहले कैसा होता था कि हमें सिर्फ HTML ही लिखते थे, लेकिन अभी हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है व्हाट इज द डॉक टाइप ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, बिकॉज दिस इंक्रीज द और रिलायबिलिटी इन आवर सर्च इंजन. ओके, और हमारे जो जैसे कि टेक्निक्स है जी कि हमेशा सिंगुलर टैग है तो वो सेल्फ इंक्लोज्ड होना चाहिए, राइट? या फिर पेयर टैग है, पेयर टैग भी प्रॉपरली उसको प्रॉपरली क्लोज करना होगा, राइट? सो दैट आर द some points to notate into page structure optimization. Okay, so उसके बाद हमारा ऑर्डर ऑफ टैग्स जो है, जैसे कि अगर मैं एच वन ही यूज़ करता हूँ तो वो जो कोड है वो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए. जैसे ही बॉडी स्टार्ट होती है, हमें पेज के लेआउट को स्टार्ट करने से पहले हमें H1 हेडिंग, मतलब अगर मुझे अगर मैं पूरे वेब पे HTML कोड में H1 को यूज़ करना चाहता हूँ, सो H1 को हमें ऐसा ही यूज़ करना है कि उस कोड को मुझे स्टार्ट में ही लिखना है, क्योंकि हेड सबसे पहले हेडिंग ही आएगी ना, उसके बाद हम बाकी सब चीज़ें उसमें डालेंगे, राइट? सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उसकी जो उसके टैग्स है, उसके टैग्स प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए. अगर मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ, अगर फॉर्म में अगर मैं नेम की जगह सरनेम पहले दूंगा तो दैट इज नॉट राइट वे टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, राइट? सो देयर इज अ चांसेस टू कंफ्यूजन. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा कोड है वो प्रॉपरली हमें मैनेजेबल लिखना पड़ेगा, राइट?
जब हम प्रैक्टिकल करेंगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, हम इसको कैसे प्रॉपरली लिखना है, क्या लिखना है, जी राइट। सो देखिए, heading tag. The page should include proper heading tags that H1 to H6 whenever it required, right? Second is the image tag with ALT attribute. The ALT attribute gives the information about the image. अब देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, ALT attribute को यूज़ नहीं करते, हम स्किप कर देते, राइट। सो हमें जब भी हम कोई भी इमेजेस डाल रहे हैं, राइट, सो हमें उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, यानी उसके लिए हमें उसको बताना पड़ेगा कि हम ये इमेज कौन सी है, यानी किस चीज़ की है। हर इमेज का एक नेम होना चाहिए प्रॉपर। सो विद द हेल्प ऑफ ALT एट्रीब्यूट वी कैन पुट अप that name into that image for that particular image, okay? So even if the image does not download, it can make a viewer understand that image related to information. So उससे क्या होगा कि जब भी इमेज को डाउनलोड करने की कोशिश करेगा एंड वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी, सो दैट कैन मेक व्यूअर टू अंडरस्टैंड दैट इमेज इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, राइट। टाइटल, title is first thing that user notice in search result list. While going Google for search or any search engine for searching, so content should be up to 60 characters. Okay. देखिए, अगर सिंपल बात है, अगर मुझे बुक का टाइटल ही पता नहीं है, अगर मुझे वो प्रॉपर टाइटल पता नहीं है, तो मैं उस बुक को सर्च कैसे करूँगा? अगर मुझे मान लो अगर मैं लाइब्रेरी में जाऊँगा, अगर मुझे कुछ किसी बुक उस मुझे पता है कि अंदर क्या है, अंदर मुझे डेटा क्या मिलने वाला है, राइट, बट आई डोंट नो अबाउट द टाइटल ऑफ दैट बुक, सो हाउ कैन आई फाइंड इट? ओके, सो टाइटल इज make crucial role while सर्चिंग एनी डेटा, ओके। सो जब भी हम सर्च इंजन को कोई रिजल्ट सर्च करने के लिए देते हैं, आपने अभी कभी डेटा सर्च किया होगा, आपने एजुकेशन पर्पज के लिए कोई भी डेटा आपने जैसे सर्च किया गूगल पे, सो वहाँ पे कुछ ऐसे जो भी उसके रिलेटेड, टाइटल के रिलेटेड, क्योंकि कोई भी वेबसाइट का एक प्रॉपर टाइटल होगा, राइट, उस टाइटल के रिलेटेड जो भी डेटा है उसको वो सर्च करेगा। सो इट इट गिव प्रॉपर एनहेंसमेंट एंड प्रॉपर रेटिंग टू अवर वेबसाइट, ओके। सो कंटेंट, टाइटल कंटेंट शुड अप टू 60 कैरेक्टर, सिर्फ 60 कैरेक्टर ही तक ही हम उसे लिमिटेड रख सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज द मेटा डिस्क्रिप्शन टैग. While creating a web page, meta description should be used to boost your on page SEO. Meta description should be सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी वेबसाइट में, या किसी भी अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेटा टैग, राइट। मैंने आपको मेटा टैग के बारे में बताया लास्ट चैप्टर में, हम पढ़ चुके हैं कि मेटा टैग इज़ यूज्ड फॉर सर्च इंजन फॉर रिजल्ट, to get a result from search engine, to give result from search engine, okay. So सर्च इंजन के लिए सबसे हेल्पफुल और सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है मेटा टैग, दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर वेबसाइट इफिशियंसी, राइट। मतलब जो हमारा रैंकिंग है, कैसा होता है कि एसईओ में कैसा होता है कि जैसे हम कोई डेटा सर्च करते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे कोई सॉन्ग सर्च करना है, राइट, कोई भी सॉन्ग, सो जैसे मैंने कोई बादशाह का सॉन्ग सर्च करना चाहा, राइट। सो अगर मैं उसके वर्डिंग डालता हूँ, राइट, उसके जो हम सर्च कैसे करते हैं उसके इनिशियल कुछ वर्डिंग्स डालते हैं, देन वी सर्च इट। सो क्या होता है कि जब भी हम सर्च करते हैं, सो हमें बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स ऐसे डायरेक्टली मिल जाते हैं, राइट। बट उसमें भी अगर मेरी जब भी हम सर्च करते हैं तो हम क्लिक कौन से करते हैं, मोस्टली 4 to 5 लिंक्स वी हैव क्लिक विच आर कम इनटू द फर्स्ट पेज। तो हमें उस फर्स्ट पेज में आने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है एसईओ, एंड विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग वी हैव इम्प्रूव टू अपग्रेड आवर रैंकिंग डे बाय डे, ओके। उसमें हमें हर बार मेटा टैग में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सो
जैसे कि कोई कीवर्ड्स हो गए, कोई उसका जो लिंक हो गया, उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, जो भी हम डेटा डाल रहे हैं वो प्रॉपरली उसको हमें मैनेजेबल डालना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स वाई वेन एवर सर्च इंजिन सर्च एनी regarding data, so it first search our link and it show user to our link. So that's why user is having chances to click on that link. Okay, सो हमारे जो चांसेस है, हमारे जो ट्रैफिक, जो हमें क्या करना पड़ता है, वेबसाइट को अगर हमें फेमस करना है या फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलर करना है, तो सबसे पहले हमें उस पर ट्रैफिक लाना पड़ता है. सो ट्रैफिक इज द नंबर ऑफ यूजर्स हिटिंग ऑन योर वेबसाइट लिंक, दैट इज द ट्रैफिक. ओके, नथिंग बट ट्रैफिक. ओके, सो सबसे पहले हमें उस पर ट्रैफिक लाना पड़ता है, राइट? सो मेटा टैग इज हेल्प टू दिस थिंग. ओके, सो यहाँ पे देखें कि मेटा ट्रैक डिस्क्रिप्शन शुड बी बिटवीन 70 to 160 character using space spaces. Okay, including spaces. Okay, so next is, so this is the page structure optimization. Whenever we doing practical on HTML, we discuss about, again we discuss about that page structure optimization. Okay, so so our uh, next thing is key. Next topic is key SEO keywords, right? SEO keywords क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, दैट इज़ द कीवर्ड. ओके, किसी भी चीज़ को हमें अगर सर्च करना है तो उसका एक कीवर्ड रहता है, राइट? सो देख लेते हैं पहले. SEO कीवर्ड आर द इम्पोर्टेंट वर्ड एंड फेज रिलेटेड टू डेवलप वेबसाइट कंटेंट. A list of keyword needed to be carefully chosen to optimize the search, right? Keyword research and analysis is an important part of the search engine optimization as well as search engine marketing. Okay, so जैसे देखिए, अगर हमें कोई डेटा रिलेटेड कोई है, जैसे कि मुझे कोई एक केमिस्ट्री का हमें कोई पार्ट ले लेते हैं, राइट? जैसे कि मुझे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सर्च करना है. सो दैट ट्रिपल बॉन्ड इज द की वर्ड फॉर सर्चिंग आवर डेटा. ओके, अगर हमें कोई भी डेटा सर्च करना है तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अगर हमने जो भी, अगर मैं डेटा डालता हूँ केमिस्ट्री रिलेटिंग, तो उसमें मुझे बॉन्ड ये वर्ड डालना ही होगा, दैट बिकॉज ऑफ दैट इज वर्क एज ए कीवर्ड इन फॉर आवर वेबसाइट. ओके, सो वो कीवर्ड क्या करता है कि उस टाइप के कितने कीवर्ड्स है वो सर्च करता है एंड देन इट शो देयर रिजल्ट. ओके, जनरली ये जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग. जैसे हम कभी शॉपिंग के लिए कोई हम क्या करते हैं कि बॉन्ड बॉन्ड अगर मैं डालूंगा, सो जब आप नोट कीजिएगा कि जो भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड है जिसमें बॉन्ड वर्ड है, राइट? जैसे अगर वो, जब मैं बॉन्ड के बारे में डालूंगा बॉन्ड, so I'm not put there any triple bond or double bond, only search only bond. So it it show me result relating first एंटरटेनमेंट के बारे में वो पहले बताएगा. कोई मूवी होगी उसके बॉन्ड नाम की, तो वो पहले सर्च करेगा बिकॉज दैट पार्ट इज मोस्ट सर्चेबल. ओके, सो वो कीवर्ड सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट से रिलेट था, राइट? सो दैट्स वाई इट शो मी that type of result. If I put there triple bond, then it search my whatever I data want to search on our first page. Okay, but there are various online keywords planner tool like Google AdWords to shortlist keywords. This is the most useful to compare the cost of the various keywords if website designer opt to paid for search engine marketing. Okay, so that is the SEO keyword. Next one is the SEO social bookmarking. Social bookmarking is a powerful tool in prompting a website. It is very useful for off-page SEO optimization.
Bookmarks are the website links that are used as stored for future references. They are very useful, especially when web page with a long URLs are not easy to remember. Bookmarking service allows you to save, organize, and share bookmarks with other users. That etc. External links are the important SEO factor to rank a website higher in search engine. With social bookmarking, you can quickly create high quality backlinks. अब इसमें क्या होता है, सोशल बुक मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जैसे कि सबसे मोस्ट विजिटिंग वेबसाइट्स कौन से है, जैसे Amazon.com हो गया है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया है, ये कैसे मार्केटिंग वेबसाइट प्लस सोशल बुक मार्किंग भी हो गया है, राइट। आजकल तो सोशल बुक मार्किंग ही हो गया है वो। सो जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है उस टाइप के स्पेशल लिंक्स हम हमारे वेबसाइट में प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई हमारा जो रैंक है, वेबसाइट का रैंक है, वो हायर हो जाता है, राइट। हमारी वेबसाइट की लिंक हायर रैंक पे नोटेड होती है, राइट। सो दैट इज वन थिंग, एसईओ सोशल बुक मार्केट। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, it deals with enhancing websites ranking using interactive communities like Facebook, Twitter, blogs, forums, and so on. When there the communities have links to create website, it binds familiarity and trust about the website. अब देखिए, सोशल मीडिया ऑप्टिम जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आपने कभी वेबसाइट देखी होंगी तो वहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबके ऐसे एक लिंक्स दिखते हैं, बटन्स दिखते हैं, वेन एवर वी क्लिक इट इट रिडायरेक्ट टू आवर रिलेटेड पेज। ओके, सो इससे हमारा क्या होता है कि हमारी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो बढ़ जाती है, एंड इट गिव अस ट्रस्ट, मतलब हमारे वेबसाइट पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस SEO media optimization is required. Okay, SEO backlinks. Backlinks क्या होता है, जो backlinks are the links on the website that when we click take the user to another site. Backlinks Backlinks are especially valuable for SEO because they can to contribute to overall strength and the value of the content. They also represent a vote of confidence from one site to another. In short, backlinks to your websites are a signal to search engine that they are interested to know about the content of your website. आपने कभी कोई वेबसाइट क्लिक कभी भी मूवी वगैरह डाउनलोड करते होंगे, सो दैट टाइम यू विजिट एनी दैट रिलेटेड वेबसाइट, you see there is many links are work with that website. जैसे कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई एड्स चलते रहते हैं या फिर कोई सिंपल एक लिंक रहती है जो हमें बार बार डाइवर्ट करती है, राइट। हमें नेक्स्ट पेज में लेके जाती है, हमें कोई चीज़, हमें उस वेबसाइट पे जाना भी नहीं होता है, फिर भी वो उस लिंक पे हम क्लिक करते ही चले जाते हैं गलती से, राइट। सो वो जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, सो दैट शो अस एनी एड, एनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट we actually we that information we does not want, but it show us with the help of that uh, वेबसाइट। ओके, सो बैकलिंक, दैट आर द बैकलिंक्स। अब जो वो जो चीज़ें हमें जो रिडायरेक्ट कर देती है, राइट, वो किससे होता है, बैकलिंक से होता है, राइट। जब भी हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं वहाँ पे ब्लैक लिंक्स अवेलेबल होती है, राइट। सो जब भी हम वहाँ पे ये करते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं, तो हमें वो अलग वेबसाइट पे लेके चले जाता है, राइट। सो दैट वर्क एज अ बैकलिंक ऑफ दैट वेबसाइट। सो जैसे यहाँ पे अब सर्च इंजन में क्या होता है कि सर्च इंजन को ये ये बैकलिंक्स डालने का मतलब ये है कि जब भी सर्च इंजन सर्च करता है तो उसे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, राइट, बहुत सारा कंटेंट है। सो दैट बैकलिंक्स वर्क एज अ टू हेल्प अस टू रैंक आवर वेबसाइट। ओके, अब अदर फैक्टर ऑफ एसईओ, और कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से हम ऑप्टिमाइजेशन को प्रॉपर बना सकते हैं, राइट।
So that first is the speed of the website. हम देखिए, while creating a website, attention is given to the given on the design, content and as many visual as possible. However, all but this can slow down the websites and the abstract usability. अगर देखिए, अगर मेरे वेबसाइट में अगर मैं बहुत सारे नहीं क्या डिज़ाइंस डालता हूँ, इमेजेस डालता हूँ या फिर कोई भी कंटेंट डालता हूँ जो हेवी डिज़ाइन हो, दिखने को तो बहुत अच्छा दिखेगा, बट इट टेक्स लोड टू दैट वेबसाइट। मतलब उसके उसे जब भी लोडिंग कर जब भी पेज लोड होगा, सो दैट टाइम उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट? सो इट इज़ नॉट वेरी मच। जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें डिज़ाइन इस तरह से करना पड़ता है कि उसकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, राइट? उसकी स्पीड जो है वो प्रॉपरली बनी रहे राइट वे में, क्योंकि यूज़र जब भी किसी वेबसाइट को ये करता है, और हमारे इधर तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारी वेबसाइट डेटा ही हमारा चलता नहीं है राइट वे से, राइट? हमारा डेटा का ही प्रॉब्लम है। सो वेबसाइट भी जब हम लोड करते हैं तो उसको भी वो भी अगर अलग से डिफरेंट टाइम लेगा, सो दैट इज़ द हेक्टिक टू द यूज़र। सो यूज़र ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाएगा, और दैट्स वाई इट नॉट अगेन नॉट यूज़र अगेन सॉरी user not again visit that website. Okay, so it reduce our traffic also. So speed of the website is the most important. Second one is the mobile friendly. पहले के टाइम में क्या होता था कि हमें जो भी है वेबसाइट, वो हमारे पास फ़ोन नहीं रहता था उतना खास, बट आज क्या है, स्मार्टफोन से आ गए। सो इससे हमारी मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी इम्पोर्टेंट है किसी भी वेबसाइट का। सो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस हैज़ बिकम अ रैंकिंग फैक्टर ऑफ द गूगल। Hence, it is very important to ensure that created website is the mobile friendly for maximum exposure and to improve the website ranking, right? ठीक है। अब इसमें जो हमारा मोबाइल फ्रेंडलीनेस है वो अच्छा रहे, जब भी हम उसको लोड जब भी हम उसे मोबाइल से ऑपरेट करें, सो दैट इट शोज यूज़र टू प्रॉपर डेटा and manageable data, and user don't want to uh, uh, user want to involve in that website. Okay, so हमें यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़र इन्वॉल्व रहेगा हमारे वेबसाइट में, दैट increase our ranking and our website popularity. Okay, so it is very helpful our website popularity. Okay, creating robust text. The file tells search engine that page you want to include from indexing. For example, if you want to certain page or image being indexed, then you can to resist that page from being indexed. अभी देखिए जो रोबो जैसे कोई अगर देखिए जैसे हमें कोई इंडेक्सिंग क्रिएट करनी है, राइट? हम जब भी होम पेज क्रिएट करते हैं, देन दैट टाइम वी इंक्लूड मेकिंग सम इंडेक्सिंग or links to divert relative पेज। ओके, सो वो हमारे जो इमेजेस है या फिर इंडेक्सिंग है उसमें प्रॉपर होना चाहिए। हमें इमेज को ही डेटा बनाना है, सो दैट टाइम वी डोंट हैव टू मेक दैट इमेज एज ए इंडेक्सिंग। अगर मुझे उसके रिलेटेड इमेज ही, अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई गार्डन का इमेज है, अगर मैं उसको कोई लिंक प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे जब भी मैं उसको क्लिक करूँगा, वो वहाँ दूसरे पेज पे जब भी वो डाइवर्ट होगा, तो वहाँ पे भी मुझे वो गार्डन की इमेज दिखेगी, राइट? एंड इट शो मी सम इंफॉर्मेशन रिलेटिंग दैट, बट दोनों तरफ मैं सेम इमेज यूज़ कर रहा हूँ, राइट? सो वी डोंट हैव टू डू दिस, बिकॉज उससे क्या होगा, एक तो हमारा स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर मैं सिंपली अगर लिंक प्रोवाइड करता हूँ, सो whenever that link is hitted, it redirect to that page, and that image also show there. Okay, so हमें थोड़ा इंडेक्सिंग में हमें ध्यान रखना पड़ता है, राइट? So that is the optimization to websites. Okay, so our next topic is SEO audit.
An SEO audit helps to find on what could be done to improve ranking on search engine so that consumers could find the website with greater ease. It analyzes the website health. ओके सो यहाँ पे कुछ टूल्स है जो ऑडिटिंग के लिए हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि ईजी एसईओ, क्योंकि देखिए कोई भी अगर वेबसाइट हम क्रिएट करें तो उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम ऑडिट होना ज़रूरी है, राइट? कि उसकी इफ़िशियंसी कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, ये हमारा ट्रैफिक कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट्स हैव टू बी दैट्स थिंग वी हैव टू चेक इट आउट। ओके सो हमें टाइम टू टाइम उसे चेक करना पड़ता है, राइट? सो वी हैव टू डन सम ऑडिट ऑन दिस। सो यहाँ पे हमें ऑडिटिंग कैसे करनी है यहाँ पे देखें। सो एसीआई ऑप्टिमाइजर इज़ अ फ्री एक टूल है, जनरली पॉपुलर टूल है। एसीओ ऑप्टिमाइजर इज अ फ्री एसीओ ऑडिट टूल दैट विल हेल्प टू डिटेल एसीओ एनालिसिस। इट प्रोवाइड ए क्लियर एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस दैट यू कैन बी टेकन टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस। सो जब भी अभी देखिए इस चीज़ को अभी ऑनलाइन ही किया जा सकता है, जैसे कि एसीओ ऑप्टिमाइजर एक वेबसाइट है जिसके हेल्प से हम उस वेबसाइट्स को उस वेबसाइट को प्रॉपरली ऑडिट कर पाते हैं। सो हमें उसका प्रॉपर प्रॉपर ये करने की ज़रूरत नहीं कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि उसको ऑडिट कैसे करना है। सो देखिए यही टूल है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मुझे वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा, राइट? सो इट्स जैसे कि देखिए ये ऑडिटिंग रिपोर्टिंग टूल है। सो यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट का नाम डालता हूँ और ऑडिट करता हूँ, सो it it redirect me on this particular website, and here is show me what are the health, usability, performance, social performance and security performance, what are the uh, what are two measures we have to take. It show me also, it show me some graphs regarding my website. Okay, also you download that report to your local computer, okay, local machine, okay. सो हियर इज सम रिपोर्ट फॉर्मेट कि किस तरह से उसमें डेटा पुटअप किया जाता है। जैसे कि टाइटल टैग में देखे हैं कि ये रॉन्ग है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? मेटा डिस्क्रिप्शन टैग इज राइट, ओके, इट्स गुड। देन H1 टैग फ्रीक्वेंसी इट शोज, ओके। सो हमारा जो टोटल डेटा है उसको पूरा प्रॉपरली उसको एनालाइज करके वो हमारे लिए रिपोर्ट जनरेट करके देखा है, दैट इज द एसईओ ऑप्टिमाइजर, ओके। सो आप एक बार इसे इस वेबसाइट को चेक कर लीजिए, एक बार विजिट कीजिए, कभी आपकी कोई भी वेबसाइट का नाम उसमें डाल देना और उसको सर्च कर देना, सो यू गेट प्रॉपर रिजल्ट रिगार्डिंग दैट, ओके। सो उसके ऑडिट रिजल्ट्स क्या होने चाहिए? विल हैव फॉलोइंग डिटेल्स, ओके। ऑडिट रिजल्ट ऑफ एसी ऑप्टिमाइजर विल हैव फॉलोइंग डिटेल्स, ओके। सो ओवरऑल रैंकिंग ऑफ वेबसाइट हमें चेक करनी पड़ती है। हमें ऑडिट कोड को से कर रहे हैं, रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूजेबिलिटी ऑफ वेबसाइट, परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट एंड सोशल लीड, कनेक्टेड सोशल अकाउंट्स। सो देखिए आप कनेक्टिंग सोशल अकाउंट क्या होगा कि जैसे हमारी अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ तो मैं अपना एक पेज क्रिएट करूँगा फेसबुक पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे। सो इट वेन एवर यूजर क्लिक ऑन माई दैट लिंक, सो इट रिडायरेक्ट टू माई अकाउंट, ओके। सो दैट इज द सोशल लिंक्स, ओके। सोशल पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे? SSL एनेबल्ड है क्या? HTTPS रिडायरेक्ट होता है या? HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस स्टैंड फॉर सिक्योर, राइट? एंड ईमेल प्राइवेसी किस तरह की है, राइट? जब भी अगर मेरे वेबसाइट में कोई अगर मैं ईमेल फैसिलिटी रखता हूँ तो उसकी प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, उसे मुझे 2-4 बार बैक टेस्ट करके देखना पड़ता है, राइट? सो that is the auditing, that is comes under the auditing, okay। उसके बाद हेडर कंटेंट रिकमेंडेशन, टाइटल एंड मेटा टैग, टाइटल एंड मेटा टैग डिस्क्रिप्शन बराबर है क्या नहीं, मैं बराबर डेटा उसमें मैनेज कर पा रहा हूँ या नहीं, राइट? हेडर इंफॉर्मेशन मेरी किस तरह की है, राइट? सो दैट इज शो इन टू अंडर हेडर कंटेंट रिकमेंडेशन।
बॉडी कंटेंट, हेडर टैग्स, बॉडी कंटेंट रिकमेंडेशन, कीवर्ड कंसिस्टेंसी, मेरे कीवर्ड की कंसिस्टेंसी कैसी है, कितना प्रॉपरली वो चल पा रहा है, राइट, वो उस वर्ड को लेके कितना ये हो रहा है, विजिटिंग्स हो रहे हैं, या फिर मुझे ये देखना पड़ता है कि मुझे उसमें कौन कौन से वर्ड्स डालने पड़ेंगे, राइट. सो दैट्स वाई यूज़र यूज़र डाइवर्ट यूज़र गेट my websites. Okay, so amount of content in the page. Okay, हमारा डेटा कितना होना चाहिए, राइट. हमारा डेटा ऐसा भी नहीं कि अगर मैं वेबसाइट बनाऊँ तो उसमें भर भर के डेटा डाल रहा हूँ. इट हैव सम लिमिटेशंस. ओके, सो उस पर जो भी डेटा होगा वो प्रॉपरली मैनेजेबल होना चाहिए, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए. इट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट एंड इट गिव मी more information in less words. Okay, so right, links, नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं, ब्रोकन लिंक्स, फ्रेंडली लिंक्स, ऑन पेज लिंक्स, हमें ये सब ऑडिटिंग में पता चल जाता है, राइट. सो दिस इज द ऑडिटिंग ऑफ SEO audit. So students, we complete here second chapter. So we start our next chapter in next video. So today we stop here. Stay safe. Goodbye.